हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक 60s 70s इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं उस टाइम की जो हीरोइंस थे उनका स्पेशली आई मेकअप जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। लाइक लॉन्ग विंग्ड आईलाइनर एंड डबल विंग्ड आप कह सकते हैं, लोअर लाइन भी काफ़ी डबल विंग्ड है। सो यही मेकअप आज मैं करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपना फेस सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करना है, तो इसके लिए मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो रियली वेरी सॉरी। बारिश हो रही है बहुत तेज़ और कल से हो रही है। सो फाइनली मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठना ही पड़ा, अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। सो मॉइस्चराइज़र को मैंने अच्छे से मसाज कर लिया अपने फेस पे, ताकि वो डीपली जो है मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और ये थोड़ा लिक्विडी है ये प्राइमर, सो इसे ज़्यादा लेना नहीं पड़ेगा और हल्के हाथों से इसे मसाज कर रही हूँ। और देन उसके बाद अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर लेना है। सो फाउंडेशन के लिए मैं अपना एग्जैक्ट शेड ले रही हूँ, जो कि है 310 सन बेज। सारे प्रोडक्ट्स के नाम और उनका शेड का नाम जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। देन मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसके बाद मैं उसे प्रेस करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपना जो सारा मेकअप है, सारा फाउंडेशन है। मेरे सोशल हैंडल्स के जो डिटेल्स हैं वो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहे। सो मैं अपने डार्क सर्कल्स को करेक्ट करने के लिए करेक्टर लगा रही हूँ, जो कि है एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर। सो बेसिकली जब कोई ब्राउन डार्कनेस होती है या ब्राउन से भी ज़्यादा डार्कनेस होती है तो हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं, और लाइट डार्कनेस होती है तो येलो करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने लिया लैक्मे का रोज़ पाउडर इसे सेट करने के लिए, और हल्के हल्के हाथों से मैं इसे सेट कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी मेकअप आपका सेट होने में एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम तो लेता ही है। तो आप अगर उसके ऊपर कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है रब कर देंगे या रगड़ देंगे तो फिर वो अपनी जगह से हट जाता है, इसलिए हल्के हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। सो अब मैंने लिया है ये कंसीलर, जो कि है शुगर का कंसीलर, जो कि मेरा एग्जैक्ट शेड कंसीलर है। कोई हाईलाइट या लाइट शेड नहीं है इसमें। सो अगेन मैंने छोटा सा ट्रायंगल बना लिया है एंड जहाँ पे भी मुझे हाईलाइट चाहिए वहाँ पे अप्लाई किया है। हालांकि ये लाइट शेड नहीं है, बट हल्का हल्का सा जो है बहुत हल्का सा लाइट मिल जाएगा, क्योंकि जो 70s की जो हीरोइंस हैं उनका कुछ बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड मेकअप नहीं होता था नॉर्मली। सो ऐसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ मैं, और ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, एकदम पलक झपकते ही ब्लेंड हो जाता है, बहुत इजीली ब्लेंडेबल है और बहुत जल्दी क्रीज भी नहीं करता। तो इस वक्त ये मेरा सबसे फेवरेट कंसीलर बन चुका है मेबलिन फिट मी के बाद। सो इसे भी मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया वहाँ पे, एंड देन उसके बाद अपने पूरे फेस को भी हल्का हल्का सा सेट कर लिया है मैंने। सो बहुत ही न्यूड टाइप्स के आई शेडोज़ थे, सो इसलिए मैं ये मेबलिन द न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आई मेकअप में ज़्यादा करके जो है बहुत न्यूडी न्यूडी सी शेड्स हैं, बट आई लाइनर थोड़ी ड्रामेटिक है। सो मैंने एक वाइडर ब्रश लिया है और इसे मैं क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ, एंड देन थोड़ा सा डीपर शेड में जाऊँगी और अगेन अपनी क्रीज लाइन बनाऊँगी। सो इसके लिए मैंने दूसरा ब्रश लिया है एंड अब मैं ले रही हूँ ये ब्राउन, मैट ब्राउन शेड, और इससे अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। ये काफ़ी नेचुरल आईब्रोज लुक देता है ये जो शेड है। सो ये जो लाइटिंग्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये नीचे सोशल हैंडल्स जो आ रहे हैं इसकी वजह से है, लाइट जो है कम ज़्यादा हो रहा है। सो अब हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वाइट शेड लिया है, जो कि थोड़ा सा शाइनी है। अगर आप मेबलिन न्यूड पैलेट यूज़ करते हैं तो वो एक पैलेट आपके लिए हाइलाइटर, कंटूर एंड काफ़ी कुछ का काम कर देता है।
सो अब हम करेंगे कंटूर। सो कंटूर के लिए अभी सेम यही पैलेट मैंने यूज़ कर रही हूँ और सबसे पहले अपने नाक को कंटूर कर रही हूँ एंड देन उसके बाद अपने चीक्स को कंटूर करूँगी। बहुत ज़्यादा हाई शार्प कंटूर नहीं करना है, नॉर्मली कंटूर है ताकि आपके फेस का थोड़ा सा शेप जो है वो निखर जाए। एंड अप्लाई करने के बाद एक डेंस ब्रश की हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। थोड़ा ब्लेंडेड कंटूर ही है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। देन अब हम अपना लोअर आई मेकअप कर लेते हैं। सो मैंने लिया ये जेल लाइनर मेबलिन का, जो कि थोड़ा सा सूख गया है इसलिए मुझे लगाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा लाइनर है, आप इजीली एक स्ट्रोक में अपना आई लाइन बना सकते हैं। बट मेरा वाला थोड़ा सा ड्राई हो गया इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सो मैंने विंग बनाने की कोशिश की है बट शायद मैंने थोड़ा मोटा ब्रश ले लिया। अब मैं थोड़ी पतली ब्रश ले लेती हूँ और अच्छे से विंग बनाकर अपना जितनी लेंथ का आपको विंग चाहिए वो आप विंग ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे भी लाइन लगा के जो अपर विंग बनाई है उसके पैरेलल में एक विंग बना लेना है। सो इस तरह से हमारी डबल विंग्ड आईलाइनर बन जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विंग है ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ टेढ़ा होना चाहिए था, काफ़ी सीधा हो गया बट इट्स ओके। एंड वाटर लाइन पे ये वाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए भी नेचुरल न्यूड शेड ही यूज़ कर रही हूँ मैं, ये पीच शेड, जो कि बहुत ही हल्का हल्का सा सिर्फ आपके स्किन पे वो सिर्फ लगे कि ब्लश लगाया है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। सो ब्लश भी अप्लाई हो गया। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है एलेटीन का लिपस्टिक और ये भी आई गेस पीच समथिंग शेड नेम है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने उसका नाम लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और पूरा लिप्स मैं अच्छे से फिल कर लेती हूँ। एलेटीन के ये जो लिप क्रेयॉन्स हैं जिन्हें मार्केट में आए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे लिप क्रेयॉन्स हैं एंड आप इजीली इनसे अपने लिप लाइनर का काम भी कर सकते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग बिंदी ये है मेरा कंप्लीट लुक एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अपने सजेशंस एंड अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे सोशल हैंडल्स में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान दिखाई देता है वो भी आप क्लिक कर देना ताकि मेरे चैनल्स के नेक्स्ट अपलोड्स, नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।